माशाल्लाह से हमारी कलाकंद बन के तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। अल्लाह ताला बरकत है आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। एक बात दुरूद पाक पढ़ते हैं, अगर आपने आज नहीं पढ़ा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमनापुर। स्पेशल कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हमने दूध को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के लिए रख दिया गया है। दूध को बॉईल करने के बाद इसका खोया बनाया जाएगा और इसके खोया बनाने के बाद आगे का जो मरहला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ हम दो चीज़ें तैयार करेंगे, स्पेशल कलाकंद और गुलाब जामुन बनाने के लिए जितने भी मराइल हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये दूध हमारा तकरीबन खोए की शक्ल में आ चुका है। ये 500 ग्राम चीनी है और 150 ग्राम ग्लूकोज। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। स्पेशल कलाकंद के लिए जो खोया हमारा तैयार हो चुका है, इसके अंदर 10 किलो दूध के अंदर 1 किलो चीनी ऐड की गई थी। चीनी ऐड करने के बाद ये हमारा खोया इस शक्ल में आ गया है। इसे एक डिश के अंदर निकाल लिया गया है। इसे ठंडा होने के बाद इसे सीधी इसकी तय लगा के इसको गठरियों की शक्ल में काट लिया जाएगा। एक ट्रे ली गई है, इस ट्रे के साइडों पे ऑयल लगाया गया है। अब जो हमने स्पेशल कलाकंद तैयार की थी उसे इस सांचे के अंदर डाला जाएगा। इसकी तहें लगाई जाएंगी। तहें लगाने के बाद इसकी टिक्कियाँ बनाई जाएंगी। ये ट्रे के अंदर स्पेशल कलाकंद को ऐसे डाल के इसकी तह लगाई जाएगी। फिर इसे तकरीबन 6 घंटे बाद ठंडा होने के बाद इसे टिक्कियों की शक्ल में काट लिया जाएगा। कलाकंद बेसिकली एक किस्म का खोया ही होता है। खोए के अंदर 20 किलो अगर हमने दूध का खोया बनाया है तो खोए के अंदर तकरीबन आधा किलो सिर्फ चीनी इस्तेमाल होगी। इसके अंदर कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, ना कि इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल होता है और ना ही इसके अंदर किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ दूध होता है। दूध का खोया बनाने के बाद इसके अंदर चीनी डाल के इसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और इसे बाद में टिक्कियों की शक्ल में काट के सर्व किया जाता है। ये इसकी तहें लगाई जा रही हैं, ये देखिए। ये देखिए, ये इस तरह से चारों तरफ से इसे लेप करके ये ट्रे के अंदर ऑयल लगाने के बाद ये इसकी लेप करने के बाद इसके ऊपर भी ऑयल लगाया जा रहा है ताकि ये ठंडी होने के बाद इस डिश को जो है इसे डिश से निकाल लिया जाएगा। फिर इसे टिक्कियों की शक्ल में काट के इसके ऊपर गार्निश करने के बाद इसे सर्व के लिए पेश किया जाएगा। ये देखें, ये एक खुरपे की मदद से इसकी ऐसे इसे बिल्कुल सीधा किया जा रहा है और इस काम के लिए ये काम हमारा कर रहे हैं ये भाई, बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और उनकी उम्र में सलामती हो, बरकतें हो। ये देखिए, विवा ये हमारी स्पेशल कलाकंद बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हमने ठंडा होने के लिए रखना है तकरीबन 5 से 6 घंटे। ठंडा होने के बाद इसे ऐसे ही ऐसे पलट लिया जाएगा और इसकी टिक्कियाँ बना के इसे सर्व किया जाएगा। वो मरहला भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये कलाकंद जिस सांचे में रखी गई थी इसे पलट लिया गया है। पलटने के बाद इसे काटा जाएगा।
ये गार्निश की जा रही है बादाम के साथ। ये कलाकंद को टिक्कियों की शक्ल में काटा जा रहा है। ये टिक्कियों की शक्ल में काटने के बाद इसे एक सांचे के अंदर डेकोरेट करके लगा दिया जाएगा। ये कलाकंद हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इन्हें पेड़ों की शक्ल में ढाला जा रहा है। ये इनके पेड़े बना लिए गए हैं। ये इन पेड़ों को बादाम की गार्निश करने के बाद इस तरह से ये डिश के अंदर लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये हमारे स्पेशल कलाकंद के पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये इनकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह से हमारी कलाकंद के पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। देखें कितनी प्यारी इनकी लुक आई है। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायके। माशाल्लाह से हमारी कलाकंद बनके तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। एक बात दुरूद पाक पढ़ दें अगर आपने आज नहीं पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आने वाली तमाम कमर्शियल रेसिपी आपको मिलती रहें और आपका और हमारा ताल्लुक़ ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।